Hello guys, welcome to the class and today we are going to cover a crucial topic with the point of view of CBSE examination, and that topic is called inflationary and deflationary gap. Okay, what it means actually, मतलब इसका क्या मतलब होता है अगर हम बात करें इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप का, तो ये बहुत सच कुछ ज़्यादा इसका मतलब नहीं होता। अगर इस यूनिट में देखें तो ये आपसे क्या कहता है, ये कहता है कि आपके पास एक सिचुएशन होगा दैट इज कॉल्ड दिस। आपने पढ़ा है ये चीज़। यहाँ हम दिखाते हैं आउटपुट और यहाँ हम दिखाते हैं एडी या एएस। ये मेरा क्या होता है, एएस कर्व होता है जो कि 45 डिग्री लाइन पे होता है, और यहाँ पे हम कहते हैं y इज इक्वल टू AS। गॉट इट? y इज इक्वल टू AS एंड नाउ दिस गिव्स अस इक्विलिब्रियम AD। ठीक है, ये आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम हुआ जिसको हम कहेंगे y स्टार। क्या कहेंगे? y स्टार कहेंगे। ठीक है, फॉर अ मोमेंट आई से y स्टार। कहते ये एक्चुअल सिचुएशन है या आइडियल सिचुएशन है जहां इकोनॉमी को होना चाहिए इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि मान लो कि इक्विलिब्रियम में नहीं है, आइदर वो इस डायरेक्शन में कहीं पे है या इस डायरेक्शन में कहीं पे है, यानी कि वाई स्टार के लेफ्ट में है या वाई स्टार के राइट में है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन दिस केस? तो कुछ नहीं, या ऐसे ज़्यादा ऐसे सोचने की चीज़ नहीं होती है, इतना कुछ खास नहीं होता इसमें। मैंने कहा ठीक है कि कोई भी पॉइंट यू जस्ट चूज दिस। ऐसे अगर मेरा y1 या ऐसे y एक कोई पॉइंट ले लिया लेफ्ट टू y स्टार, आप कहीं भी ले सकते हो इस रेंज में कहीं पे भी। तो मैंने एक यहाँ पे लिया एंड नाउ आई सिंपली ड्रैग दिस टू अप। अब अगर आप इस पॉइंट को देखो तो इस पॉइंट पे ये आपका एग्रीगेट डिमांड है और ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है, एंड वी कैन इजीली से एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई एंड दिस इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ये कौन सा सिचुएशन कहलाता है? एक्सेस डिमांड का सिचुएशन कहलाता है। फाइन, दिस इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। अगर मैं कोई एक पॉइंट इसके इस साइड ले लूं, राइट टू वाई स्टार, चेक कोई भी कहीं भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने कहा यहां पे ले लेते हैं अनदर वाई। ऐसे ड्रैग दिस टू अप। अगर हम देखें दिस इज माई AD एंड दिस इज माई AS नाउ, एंड ये वाला सेगमेंट क्या हो गया, इसमें हमको दिख रहा है कि AD जो है वो लेस देन क्या है, AS है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो अगर यहाँ पे AD ग्रेटर देन AS है और यहाँ पे AD AS लेस देन AS है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द टिपिकल सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड। ठीक है, तो यू कैन से कि सर ये तो आपने लास्ट क्लास में भी बता दिया है। जो लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो वो वीडियो हमारा पूरा का पूरा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का, मतलब एक्सेस डिमांड एक्सेस और डेफिसिट डिमांड के सिचुएशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो सेम चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ। आप नॉर्मल से सोचो, नॉर्मल सा बात सोचो। मैंने कहा एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, मतलब जो टोटल इकोनॉमी में लोग रहते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो कि इकोनॉमी में जितने एजेंट हैं, से इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट और बिजनेस हाउसेस, उन सब ने मिलके जो प्लान किया टू बाय इज मच ग्रेटर देन वट एवर अ बिजनेस फर्म प्लानिंग टू सेल। यानी कि प्रोडक्शन जितना हो रहा है उससे डिमांड ज़्यादा है। तो क्या होता है इस सिचुएशन में, आप कहोगे सर प्राइसेस हाई होने लगती हैं, तो जनरल प्राइसेस क्या होने लगेंगी, यहाँ पे हाई होने लगेंगे। तो व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड सिचुएशन, तो जनरल प्राइस क्या होता है, हाई होता है। जनरल प्राइसेस क्या होंगी,
एक्सेस डिमांड के सिचुएशन में जनरल प्राइस क्या होगा? इंक्रीज होगा। वेयर एज डेफिशिट डिमांड के केस में जनरल प्राइस क्या होगा? फॉल करेंगे। ठीक है, तो जब किसी चीज का प्राइस काफी तेजी से बढ़ेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन। ठीक है, और किसी चीज का प्राइस जब काफी तेजी से घटता है तो उसको क्या कहते हैं? डिफ्लेशन। ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो ये वाला जो रेंज है ना, ये जो मैं अभी रेड शेड कर रहा हूं, दिस रेंज, इस रेंज में प्राइसेस क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। तो दिस गैप इज कॉल्ड, जब जो वेज बनेगा, ये जो गैप बना है, दिस गैप इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। एंड उसी तरह ये जो गैप बना है, ये इस रेंज में, अगर मैं इसको अलग कलर से सेट करूं आपके लिए, से मैंने येलो येलो कर दिया, this gap is called what? This gap is called deflationary gap. Deflationary gap. तो ये वाला जो एरिया है, मतलब कि वाई स्टार के लेफ्ट हैंड साइड पे जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बीच का गैप होगा वो क्या कहलाएगा? आपका इन्फ्लेशनरी गैप। और जो राइट हैंड साइड का गैप होगा वो क्या कहलाएगा? डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछता है? अभी तो ये मैं बहुत बेसिक समझा रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं पूछता एग्जाम में कि आप एक्सप्लेन कर दो इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी गैप। इसको हमेशा हम एक्सप्लेन करते हैं इन कंपैरिजन विद फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। जब हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था चैप्टर को, जहाँ पे हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम या जनरल इक्विलिब्रियम, तो हमने कहा था देखो जो हमारे राइटर थे या जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, जॉन मिनार्ड कीन्स या जेम कीन्स, उन्होंने कहा था इकोनॉमी कैन बी फुल एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये हो सकता है। मैंने कहा हाँ, बहुत अच्छे से हो सकता है। तो कहता है कि देखो जब आप इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करोगे, आप हमेशा बताओगे इन कंपैरिजन विद फुल एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, अगर इन्फ्लेशन है या इन्फ्लेशनरी प्रेशर है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आपका ग्रेटर होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चे? ग्रेटर होगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के। कह सकते हैं। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि एग्जाम में ड्रॉ कैसे करना है इसको, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। ऑलवेज रिमेंबर, ये होता है 45 डिग्री लाइन जो रिएक्ट करता है या एक्ट करता है लाइक एस कर्व। एक्चुअली एस कर्व ये होता नहीं है, ये आपका एडी कर्व हो गया। यहाँ पे आप दिखाओगे सी बार प्लस आई बार, यहाँ दिखाओगे आप आउटपुट, एंड यहाँ हम दिखाते हैं एडी एस कर्व को। तो अगर आप देखो तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि दिस विल बी आर इक्विलिब्रियम एंड दिस इज वाई स्टार। ठीक है, दिस इज वाई स्टार। अब क्या कहता है कि अगर वाई स्टार हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से ज्यादा है, ठीक है, आई कैन ऑल्सो से कि ये अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में डिमांड हाई होगा, हाई इवन मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, तो यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, सारे रिसोर्सेस आपने क्या कर लिया है? एम्प्लॉय कर लिया है। नाउ यू कैन नॉट इंक्रीज योर प्रोडक्शन सो दैट देयर इज अ प्रेशर फॉर इन्फ्लेशन। अगर ऐसे समझो कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एक्सेस डिमांड है, तो इकॉनमी क्या करेगी? और ज़्यादा प्रोड्यूस कर देगी, और ज़्यादा प्रोड्यूस कर देगी तो वो गैप क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। भाई जितना डिमांड है उतना सप्लाई हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, प्राइसेस क्या होंगी? सेम रह जाएंगे। तो इस केस में इन्फ्लेशन नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि देखो आपको करना क्या है, यू हैव टू ड्रॉ अ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो एक फुल एम्प्लॉयमेंट का एडी ड्रॉ करेंगे हम। तो हमने कहा अगर फुल एम्प्लॉयमेंट एडी हमारा ग्रेटर देन होता है अनएम्प्लॉयमेंट एडी से, ऐसा कुछ
फुल एम्प्लॉयमेंट एडी क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया अनएम्प्लॉयमेंट एडी से सी बार आई बार प्लस चेंज इन आई बार, कुछ इन्वेस्टमेंट उसमें ज़्यादा होगा। दिस इज सी प्लस आई, दिस इज सी प्लस आई बार और चेंज इन आई, दिस इज चेंज इन आई। अब अगर इस पॉइंट पे आओगे तो दिस इज कॉल्ड योर वाई एफ, ठीक। सिमिलर केस में अगर मैं अपना फुल एम्प्लॉयमेंट एडी हमारे अनएम्प्लॉयमेंट एडी से, जो वाइट वाला है ये एक अनएम्प्लॉयमेंट एडी है, ठीक है, या अंडर एम्प्लॉयड एडी है, येलो वाले जो हैं ये क्या है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट एडी है, तो ये ज्यादा है। आपने देखा जस्ट अभी अभी मैंने इसीलिए ये बेसिक समझाया था, एनी पॉइंट राइट टू वाई स्टार विल गिव यू व्हाट, डिफ्लेशन एंड डिफ्लेशनरी गैप। तो यहां पे आपका क्या बनेगा, दिस वेज यहां से लेके यहां तक, दिस गैप इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। ओके, सिमिलरली इफ आई से instead of I say full employment AD is less than unemployment AD, this red one, this is my equilibrium now, say this is E1 and this is E1 and this is E2. Right, this is E2. Now what happened here, your Y star or your new output YF2, this is YF1, YF2 is less than or left of Y star। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि ये जो एरिया है ये क्या देगा आपको, डिफ्लेशनरी गैप। अब वो गैप कौन सा होगा, द डिफरेंस बिटवीन दिस अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट वाला एडी, दिस इज योर डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ा ऐसा गंदा गंदा सा दिख रहा है, बट ये गंदा गंदा सा है नहीं, क्योंकि हमने एक में ही दो डायग्राम दिखाने की कोशिश की है। अब मैं आपको ले चलता हूं अपने स्लाइड पे, सो दैट कि आप बेटर चीज़ों को देख सकें। कमिया, जस्ट बी ऑन द स्लाइड, थोड़ा सा पेशेंस रखो एंड बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला मैं। फाइन, यप, my name is Sumit. Okay, hope you guys now know me very well. Okay, to change pen color, just take this. Fine, my name is Sumit and we are heading towards a topic, इन्फ्लेशनरी गैप। देखो इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, दिस इज द टिपिकल एक्सेस डिमांड सिचुएशन एंड एक्सेस डिमांड सिचुएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे तो हमने क्या किया कि देखो हमने कहा दिस इज योर फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, ठीक, यहां पे कुछ लिखा हुआ है आपको नहीं दिख रहा होगा, सेटिंग चेंज हो गया है।
this. So basically what I was saying कि inflationary gap refers to the gap by which actual aggregate demand exceeds the aggregate demand required to establish full employment. ठीक है, ये तो मैंने कहा था कि जब आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट से भी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए. सो नाउ यू कैन नॉट प्रोड्यूस मोर. अब जब आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते एक्स्ट्रा तो आप क्या करोगे, देयर विल बी इन्फ्लेशन. ओके, तो दिस इज द केस फॉर टिपिकल. अब एक डायग्राम जब बनाओगे आप तो ये वाला केस हो जाएगा. ठीक है, नाउ मूव टू सेकेंड सीट और सेकेंड पेज. ये आपका डायग्राम का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा. एंड देन डिफ्लेशनरी गैप. अगेन डिफ्लेशनरी गैप में क्या कहता है कि डिफ्लेशनरी गैप इज अ गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड fall short of aggregate demand required to establish full employment equilibrium. full employment equilibrium को मेंटेन करने के लिए जितना आपको आउटपुट चाहिए आप उससे क्या हो गए, शॉर्ट रह गए, कम रह गया. ठीक है, तो वो आपको क्या देगा, डिफ्लेशन या डिफ्लेशनरी गैप देगा. सो यू कैन से कि ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है YF. ठीक है, एंड दिस इज योर Y1. ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप देखो तो सेम चीज़ मैंने आपको क्या कहा था कि अगर Y1 से यानी कि दिस इन अ डायग्राम जो बोर्ड में हमने एक्सप्लेन किया, आई सेड Y स्टार से YF कहाँ पे है, राइट हैंड साइड पे है. तो जब राइट हैंड में है तो दिस विल गिव यू डिफ्लेशनरी गैप. ओके, और जब यही चीज़ लेफ्ट हैंड पे होगा, ठीक है, ऐसे कम हियर. अब अगर ये मेरा YF है, this will be your YF, sorry then, and this is your Y star. ठीक है, Y स्टार के लेफ्ट में हो अगर आप, तो Y स्टार के लेफ्ट में है तो क्या देगा ये आपको, इन्फ्लेशनरी गैप देगा. यहाँ पे छोटा सा टाइपो था, आई जस्ट ट्राई टू करेक्ट इट. फाइन, होप सो ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा. मैंने ठीक ठाक टाइम लिया है आप लोगों का, सो दैट कि आप मैं इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं. ये क्वेश्चन अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत क्रूशियल होता है, सो ध्यान से पढ़ो एंड गो थ्रू with the chapter or explanation in your book. Or if you do not want to go through with the book, then this explanation you will get from my telegram channel. और telegram का जो लिंक है, जो पेज का लिंक है वास्तु पेपर्स का, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे. एंड गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन like it, subscribe it, share it, so that your friends will get some benefit from the video. Thank you. See you in the next class, next topic.